ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था अथवा दैवी कर्म भी सिखलाए थे। माना बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को बार बार क्यों समझाते हैं, क्योंकि आत्मा इस समय बहुत बेसमझ बन गई है। और पहले भी तुमको समझाया था और दैवी गुण सिखलाए थे। माना धारण करना सिखलाया था, दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही निर्कला हो गई, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले बच्चे सतो प्रधान था। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है रावण राज्य भी। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन कहाँ है? भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में और रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। अच्छे अच्छे बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझे तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, उन पर रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म हो गए हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक ही धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रविष्ट है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमानी बोलते हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में देखो बच्चे रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से वही कंगाल बन पड़ते। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु तो समझते ही नहीं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने, दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजे किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? किन्होंने? लक्ष्मी नारायण। कर्मों की तो बात है ना बच्चे। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है, और सत्युग में कर्म अकर्म बनते हैं। वहां कर्मों का खाता होता ही नहीं है, और यहाँ पर जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म बन जाते हैं रावण राज्य में। ठीक। और सत्युग में जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं, माना उसका खाता नहीं बनता है। बात समझाते हैं, ना समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते, निराकार को अकेला दिखाते और शंकर को पार्वती के साथ दिखाते। शंकर पार्वती दिखाते, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। शिव की अलग और शंकर की अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा तो बिल्कुल ही अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं
जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं, सब पता है। आश्रय संप्रदाय गालियां देंगे, विघन डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। गालियां वही देते हैं, विघन वही डालते हैं जो 5 विकारों के वशीभूत होते हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सत्युग में बच्चे ये बातें नहीं होती, कह देते हैं सत्युग है ही है। जैसे कहते हैं कृष्ण हाजिरा हुजूर है, राधे भी हाजिरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है, आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको बच्चे मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुखवंशावली, फिर सूर्यवंशी माना विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वे दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी रजाई होती ही नहीं है। यह भी तुम ही समझते हो, तो तुम्हारे में भी ना कोई कोई समझते हैं, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं, कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सत्युग में कोई भूत नहीं। सत्युग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं, भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि वजयांत दुख देता है। इसमें बहुत हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे ना तो निकलो घर से बाहर। घर वाले ऐसे कहते ना, शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए, निकलने की हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, ये नहीं 2 दिन निकल गए और तीसरे दिन फिर चले गए। अपनी जांच भी करनी है। तो कहीं तो इसीलिए कि हम तो बस खाना पीना, अपना कपड़े कौन धोए, खाना कौन बनाए, इसलिए हम शादी कर रहे। यानी कि घर वालों के साथ भी क्यों रह रहे हैं, क्योंकि खाना पीना हम खुद से बना नहीं सकते, कपड़े हम धो नहीं सकते। तो घर वाले कहते हैं अगर घर में रहना है तो शादी करने पड़े, तो वो शादी कर लेते हैं। फिर ऐसी आती है उसके कपड़े भी खुद ही धो रहे होते हैं, उसका खाना भी खुद ही बना रहे होते हैं। फिर उन्हें पता पड़ता है ये तो मुसीबत पहले अपनी थी, अब तो पूरे कुनबे की आ गई। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बोल सके कि हमने 10 लोगों के खाना नहीं बनाना, अपना भी बना लेंगे। भाई इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपना खाना बना लेंगे, इतनी हिम्मत है हमारे अंदर। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है इनका पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना है। वे एक्टर पाठ पूरा कर कपड़ा बदली कर देते, तुमको भी अब पूरा पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है।
इस समय आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी बच्चे तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा बच्चे मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकते। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। कोई किसको खराब करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उसका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वे सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सत्युग में सब सदगति में इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। यहाँ सब गति सदगति के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? तुम्हें पूछना चाहिए कि गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? गंगा का पानी पावन बनाएगा? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबर 1 है। कोई तो खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सत्युग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह ही नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात ही नहीं होती। कहाँ? सत्युग में। भक्त लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। रहम मिले ना बाबा, ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। जिनमें ज्ञान और योग की ताकत होती है तो उनसे कशिश होती है। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? देखो बच्चे, यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता ही नहीं है। आधा कलप उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। आपकी मत बिगड़ हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। आपकी मत के बगैर हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। करेक्टर सुधारते हैं। कौन? बाबा।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।